प्यारे बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? मैं पंडित अशोक मिश्रा लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट है एचटेट, सीटेट, केवीएस, DSSB, HSSC। कोई भी परीक्षा जिसमें हिंदी आती है उसमें उपसर्ग और प्रत्यय के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 या 3। और मैंने ये वे क्वेश्चन लिखे हैं जो पहले परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं। यदि आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना बेटा उपसर्ग प्रत्यय की, तो आप उपसर्ग प्रत्यय के क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, वो हमेशा आपका सही रहेगा। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। इसमें उपसर्ग बताना है कौन सा है। ये है अत्यावश्यक शब्द। उपसर्ग शुरू में लगते हैं, शब्द के टुकड़े होते हैं, जब उनको निकाल लेते हैं तो पीछे अर्थ शब्द पूरा बचता है। तो अति जमा आवश्यक, तो इसका जो आंसर है वो है अति। अति उपसर्ग है इसमें। स्वागत में सु उपसर्ग है, सु जमा आगत है बेटे, सु उपसर्ग है। अपिहित में अपि। पर्यावरण में परि जमा आवरण, परि उपसर्ग है। उल्लेख में उत जमा लेख है, इसमें उत उपसर्ग है। संकल्प में सम जमा कल्प, सम उपसर्ग है। अपंग में अप उपसर्ग है। अप जमा अंग, अपंग, अप उपसर्ग। पराजय में पराजय। परा उपसर्ग है। व्याकरण में वी उपसर्ग है। वी जमा आ जमा क्री जमा अण। ध्यान दो बेटे, इसमें वी जमा आ उपसर्ग है। कई बार शब्द में डबल उपसर्ग भी हो जाते हैं, है बेटा, तो वी जमा आ। अत्याचार में अति उपसर्ग है, अति उपसर्ग है। आपाद मस्तक, आपाद मस्तक में आ उपसर्ग है, ठीक है, आ उपसर्ग। तिरोभाव में तिरोभाव, इसमें तिरस उपसर्ग, तिरस। अलंकार में अलम उपसर्ग। पुनरवलोकन, पुनरवलोकन में पुनर उपसर्ग है, पुनर। दुनाली, इसमें दु उपसर्ग है, दु। कुचैला, इसमें कु उपसर्ग है। अलविदा, इसमें बेटे अल उपसर्ग है, अल उपसर्ग। तो ये इसमें जो है उपसर्ग है। इसमें आपको बताना है किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो प्रत्यय बताइए जल्दी से। लेखक में अक प्रत्यय, अक। भुलक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय। भुलक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है। तैराक, अब देखो आक है ना, तैर, तो इसमें आक प्रत्यय है, आक प्रत्यय, याद रहेगा ना बेटा, आक प्रत्यय। झगड़ालू, तो इसमें आलू प्रत्यय है, आलू, आलू प्रत्यय। झगड़ जमारू झगड़ा। लड़ाकू, तो इसमें आकू प्रत्यय है, आकू, आकू। खिलाड़ी, तो इसमें आड़ी प्रत्यय है, आड़ी, आड़ी प्रत्यय। अड़ियल, अड़ धातु बचेगी ना, अड़। ईयल, ईयल प्रत्यय। लुटेरा, लुटेरा में एरा प्रत्यय है, एरा प्रत्यय, एरा, एरा प्रत्यय है। गवैया, गवैया, इसमें अय्या और वैया
डबल प्रत्यय, दोनों प्रत्यय सही हैं। क्यों? क्योंकि गई धातु में अय्या प्रत्यय, तो गवैया हो जाएगा, है ना। गाव जमा अय्या गवैया। देखो गई धातु मूल शब्द है और गाव भी मूल शब्द है ना बेटा। तो अय्या, तो ये गाव जमा अय्या गवैया और गई जमा वैया गवैया, इस तरह से। भगोड़ा में ओड़ा प्रत्यय, ओड़ा प्रत्यय। टिकाऊ, तो ये हो जाएगा आऊ प्रत्यय। जननी में जन धातु है संस्कृत की, जननी है, जनन, जनना उत्पन्न करना, तो इसमें अनि प्रत्यय है, अन जमा ई प्रत्यय। सफलता, इसमें ता प्रत्यय हो जाएगा, सफल बचेगा ना। फिर अगर यहां पर लगा दिया जाए असफलता तो अ उपसर्ग हो जाएगा और ता प्रत्यय हो जाएगा। भारतीय, ईय प्रत्यय है ना बेटा। श्रोता, ता प्रत्यय हो जाएगा, ता प्रत्यय। खिलौना, तो खिलौना में औना प्रत्यय हो जाएगा, याद रहेगा ना, औना प्रत्यय। बाजारू, तो इसमें ऊ प्रत्यय हो जाएगा, बाजार जमा ऊ, बाजारू। तेली, तो तेल जमा ई प्रत्यय हो जाएगा। लकड़हारा, तो ये हो जाएगा हारा प्रत्यय हो जाएगा, याद रखना बेटा। तो लक्कड़ प्लस हारा, लकड़हारा। ऐसे ही शब्द है भलाई, तो इसमें हो जाएगा आई प्रत्यय, ये है आई प्रत्यय। बुढ़ापा, आपा प्रत्यय। मिठास, आस प्रत्यय। लालिमा, ईमा प्रत्यय। रसीला, ईला प्रत्यय, रस जमा ईला। चचेरा, एरा प्रत्यय। विशैला, अब देखो आई की मात्रा है ना, विष जमा अइला, विशैला, अइला प्रत्यय। ससुराल, तो ससुर जमा आल, ससुराल, तो ये हो जाएगा आल प्रत्यय। ऐसे बुद्धिमान, मान प्रत्यय। मानव, अब देखो बेटे, यदि अब देखो इसमें संतान से रिलेटेड है ये, उत्पन्न होने, यानी कि जिस शब्द से उत्पन्न हो रहा है तो उसमें ए प्रत्यय हो जाएगा। तो मनु जमा ए, मानव। विष्णु जमा ए, तो वैष्णव, है ना। सूर्य जमा ए, तो सौर। तो मानव, वैष्णव, सौर, इसमें ए प्रत्यय आप देख रहे हैं। जैसे कौरव, तो कुरु जमा ए। पांडव, तो पांडु जमा अ। तो इस तरह से ये प्रत्यय बनेंगे। जैसे यादव, यदु जमा ए, यादव, ठीक है ना बेटा। दाशरथी, इसमें ई प्रत्यय हो जाएगा। गांगेय, इसमें ए प्रत्यय हो जाएगा। जैसे सौमित्रेय, ए प्रत्यय। अंजनेय, अंजना जमा ए। रोहिणेय, रोहिणी जमा ए। कुंतेय, कुंती जमा ए। और शब्द है फिर रामायण, तो इसमें हो जाएगा कौन सा प्रत्यय? रामायण, अयन प्रत्यय, अयन, है ना। ऐसे शब्द है नारायण, है ना, तो नारायण, तो उसमें आयन प्रत्यय हो जाएगा। दैत्य, यदि किसी शब्द के अंत में यह है, यह, और यह से पहले कोई आधा अक्षर है तो उसमें यह प्रत्यय हो जाएगा। जैसे दिति जमा यह, दैत्य, है ना। कवि जमा यह, काव्य, इस तरह से बनेंगे ये।
तो दैत्य, काव्य, लवण जमा ये लावण्य है बेटा। अगर अंत में यह और यह से पहले आधा अक्षर है तो प्रत्यय कौन सा होगा? यह होगा। तो लवण जमा ये लावण्य, सुंदर जमा ये सौंदर्य, कवि जमा ये काव्य, दिति जमा ये दैत्य। सपोला में ओला प्रत्यय है ना, ओला प्रत्यय। ठकुराइन में आइन प्रत्यय, आइन प्रत्यय। तो याद रहेगा बेटा। तो ये आज हमने पढ़े उपसर्ग प्रत्यय की प्रैक्टिस। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं और प्रश्न जो है वो मैं यहां लिख देता हूं। शब्द है वैज्ञानिक। ये है वैज्ञानिक। तो इस वैज्ञानिक शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है, प्रत्यय का प्रयोग है, या दोनों का प्रयोग है, या किसी का भी प्रयोग नहीं है। तो आपको यह बताना है कि वैज्ञानिक में उपसर्ग का प्रयोग है कि प्रत्यय का प्रयोग है या दोनों का प्रयोग है। ठीक है। और बेटे इस वीडियो को बार बार देखना, और कोई भी परीक्षा देने हिंदी की जाओ तो ये जरूर पढ़ के जाना आप। अगर आप ये पढ़ के गए तो निस्संदेह 2 नंबर आपके पेपर में बिल्कुल पक्के आएंगे, और ये बिल्कुल टल सकता नहीं बात। ठीक है बेटा। तो वीडियो कमेंट में लिख के बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस प्रश्न का उत्तर दे वैज्ञानिक शब्द में किसका प्रयोग हुआ है। ठीक है। राधे राधे। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लर्निंग विद राधे राधे।